नमस्कार साथियों, हम लोग वीडियो के माध्यम से मनुस्मृति में जो श्लोक लिखा गया है उस पर हम लोग चर्चा करते हैं। तो साथियों, यदि आप लोग मनुस्मृति का वीडियो नहीं देखे हैं, यदि आप पहली बार मेरा वीडियो देख रहे हैं तो मैं सभी वीडियो का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में अवश्य डाल देंगे, आप वहां जाके देख सकते हैं। साथियों, बहुत सारे लोग कमेंट भी करते हैं और बोलते हैं आप जो मनुस्मृति का जो आप पिक जो वीडियो में लगाते हैं फ़ोटो खींच के, वह आपका किसी और पुस्तक से है। तो मैं आपको बता दूं कि ये मनुस्मृति है और ये रूपेश पब्लिकेशन का है। और बहुत सारे लोग बोलते हैं अब ये सब नहीं होता है। अभी भी इस देश में भारत के कुछ राज्य है जिसमें अभी भी ये सब सारी व्यवस्थाएं होती है, अभी भी छुआछूत मानता है उससे अभी भी जो SC ST है उससे अभी भी जो है समाज में उसके साथ दुर्व्यवहार किया जाता है। ऐसा नहीं है कभी नहीं होता, अभी भी होता है, बहुत जगह होता है अभी भी। तो साथियों, मनुस्मृति का 8वां अध्याय श्लोक आपका 75 से हम लोग देखेंगे, जिसमें वर्णन किया गया है यदि कोई भी शूद्र राजा के साथ या सामने उसके बगल में बैठता है तो उसके चुत्तर पर दाग देना चाहिए या उसके चुत्तर की जो मांस है उस मांस को वहां से काट कर हटा देनी चाहिए। या साथियों, यदि कोई भी शूद्र यदि ब्राह्मण पे थूकता है तो उसका होठ कटवा देनी चाहिए, लेकिन ब्राह्मण उसके ऊपर थूक सकता है। या कोई भी पेशाब करता है तो उसका लिंग कटवा देनी चाहिए, लेकिन ब्राह्मण शूद्र के ऊपर पेशाब कर सकता है। साथियों, यह जो कठोर वचन है, यह सब कठोर वचन सिर्फ शूद्रों के लिए लागू होता है जो इस देश में जो है। साथियों, मनुस्मृति में लिखा गया है यदि शूद्र अपनी हक के लिए यदि ब्राह्मण पे लाठी उठाता है या ब्राह्मण को मारता है, यदि उसके ऊपर अत्याचार करता है, तो शूद्र जिस हाथ से मारे या जिस अंग से मारे उसका वह अंग कटवा देनी चाहिए। जिस हाथ से वह लाठी पकड़ेगा वह हाथ कटवा देनी चाहिए। यदि गलती से यदि ब्राह्मण के पैर में शूद्र का पैर यदि लग जाए तो उस शूद्र का जो है पैर कटवा देनी चाहिए। इस प्रकार की शरारतें या इस प्रकार की कुरीतियां जो थी पहले इस देश में हम लोगों के ऊपर, जो यहाँ के मूल निवासी है OBC SC ST, उसके ऊपर होता था। अभी भी बहुत क्षेत्रों में OBC SC ST को दबा कर रखा जाता है द्विजातियों के द्वारा, ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्यों के द्वारा। इन सभी बातों की चर्चा हम लोग मनुस्मृति के जो है 8वां अध्याय में जो श्लोक लिखा गया है उससे हम लोग चर्चा करेंगे और देखेंगे किस प्रकार से होता है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। मातरम पितरम जयायाम भ्रातरम तनयम गुरुम अक्षार यश्चतम दाप्य पंथा नाम दाद दद गुरु। साथियों, जो माता पिता पत्नी भाई बेटे और गुरु को पातक लगाकर निंदा करे या गुरु को आते देख मार्ग से ना हटे उसे 100 पन दंड देना चाहिए। साथियों, जो इन सभों पे जो या किसी भी प्रकार का यदि निंदा करता है तो उसे 100 पन दान देना चाहिए, दंड के रूप में देना चाहिए। आगे है साथियों, ब्राह्मण क्षत्रियाभ्याम तो दंडा कार्य विजानता ब्राह्मणे सहसा पूर्वा क्षत्रिय तवे मध्यमः। साथियों, यदि ब्राह्मण क्षत्रिय आपस में पापी आदि कहकर गाली दे तो नीतिज्ञ राजा ब्राह्मण को प्रथम साहस और क्षत्रिय को मध्यम साहस दंड करें। यदि ब्राह्मण और क्षत्रिय में यदि गाली गलम होती है तो ब्राह्मण को जो है साथियों आपका प्रथम साहस दंड और जो क्षत्रिय है उसको मध्यम साहस दंड देनी चाहिए। साथियों, आगे का श्लोक है विट शूद्रयोरेव मेव स्वजातिम प्रति तत्वतः छेद वर्जम प्राणयनम दंड यस्येति विनिश्चय। साथियों, वैश्य और शूद्र भी इस प्रकार आपस में गाली दे तो पूर्वोक्त दंड की व्यवस्था करे। जो पूर्वोक्त दंड, जो पहले जो दंड दिया जाता था, जो यदि ब्राह्मण यदि क्षत्रिय के साथ गाली गलौज करे तो ब्राह्मण को प्रथम दंड, उसके बाद साथियों जो क्षत्रिय था उसे मध्यम दंड देनी चाहिए। उसी प्रकार से यदि वैश्य और शूद्र के साथ यदि ऐसा मतभेद होता है तो वैश्य को प्रथम दंड और शूद्र को मध्यम दंड देनी चाहिए। आगे का श्लोक है साथियों, एस दंड विधि प्रोक्तो वाक पारुष्यस्य तत्वतः उत ऊर्ध्वं प्रवक्ष्यामि दंड पारुष्य निर्यम।
साथियों, यह कठोर वचन कहने की दंड विधि तत्वतः कही गई है। अब इसके बाद तारण आदि दंडतारुष्य का विधान कहते हैं। साथियों, जो लोग कहते हैं कि ताड़ना का अर्थ संवारना होता है, देखना होता है या शिक्षा देना होता है, उनसे ये सवाल है। इसमें जो लिखा गया साथियों, यह कठोर वचन कहने की दंड विधि तत्वतः कही गई है। इसका में जो कठोर जो है, इसका दंड विधि इसको कहा गया। अब कह रहा है इसके बाद तारण मतलब होता है इसके बाद जो मारना होता है उसका जो है दंड पारुष्य का विधान कहते हैं। अब उसके बाद किस प्रकार उसको मारना चाहिए इसका विधान कहा गया है। आगे का श्लोक है साथियों, येन केन चिदंगोन हिस्याश्चे श्रेष्ठ मंत यज क्षेत्रव्यम तद देवास्य तन मनोरनुशासनम। साथियों, अन्यत्यज अपने जिस अंग से द्विज को मारे। साथियों, यदि अन्य मतलब हो गया जो भी है आपका, अंत यज का मतलब हो गया जो भी शूद्र है, यदि वह अपने जिस अंगज से वह अपने जिस अंग से द्वेज मतलब हो गया जो द्विजातीय हो गया, द्विजातीय आपका ब्राह्मण क्षत्रिय और वैश्य आता है, यदि उसको मारे तो उसका वही अंग काटना चाहिए जिस अंग से उसने मारा है। यह मनु जी ने कहा है। अब बताइए ताड़ना का अर्थ क्या होता है? ताड़ना का अर्थ आपका मारना होता है। आगे का श्लोक साथियों, पानी मुद्धम्य दंडनम वा पानी छेदन महर्ति पादेन प्रहर कपो पाद छेदन मरहति। साथियों, यदि द्विज को मारने के लिए हाथ उठाया हो या लठ ताना हो तो उसका हाथ काट लेना चाहिए, और क्रोध से ब्राह्मण को लात मारे तो उसका पैर काट डालना चाहिए। कोई भी शूद्र यदि द्विजातीय ब्राह्मण क्षत्रिय या वैश्य को यदि मारे जिस हाथ से या जिस हाथ से लाठी पकड़ के पीटे, उसका वह हाथ या वह अंग काट देनी चाहिए। यदि क्रोध वश में आके यदि उसे लात मार देता है, उसका लात यानी उसका पैर कटवा देनी चाहिए। आगे का श्लोक साथियों, साहस नाम भी प्रेपसु रुत कृष्टस्याप कृष्टजः कट्याम कृतांगो निर्वास्या स्फिशम वास्या वर्तयेत। साथियों, जो नीच वर्ण ब्राह्मणादि वर्ण के साथ आसन पर बैठना चाहे तो राजा उसकी कमर के चिन्ह करके देश से निकाल दें अथवा उसके चूतर का मांस उतरवा लें। साथियों, यदि कोई भी शूद्र यदि राजा के साथ या राजा के आसन पर बैठ जाता है तो राजा उसकी कमर के चिन्ह जो है करके राजा उसकी कमर पर जो चिन्ह करके उसे क्या करे, देश से बाहर निकाल दे या जो बैठा हुआ है उसके चूतर का मांस हटा दे। अवनिष्ठिवतो द प्राद द्वावोष्ठो छेदिये त्रिप अवमुत्रयतो मेड्रमेव सधर्यतो गुदम। साथियों, राजा ब्राह्मण के ऊपर गर्भ से थूकने वाले शूद्र का दोनों होठ, पेशाब करने वाले का लिंग और अधोवायु करने वाले का मलद्वार कटवा दें। साथियों, राजा जो है यदि ब्राह्मण के ऊपर गर्भ से थूकने वाले यदि शूद्र होता है तो दोनों का उसका दोनों होठ काट देनी चाहिए, पेशाब करता है तो उसका लिंग काट देनी चाहिए, यदि अधोवायु करता है तो उसका साथियों मल द्वार ही काट देनी चाहिए। आगे का श्लोक है साथियों, केशेषु गृहीतो हस्तो छेदयेद विचारयन् पादयोर्दाढिकायाम च ग्रीवायाम वृषणेषु च। साथियों, जो शूद्र अविचार से ब्राह्मण का केस, पैर, दाढ़ी, गर्दन या अंडकोश पकड़े तो राजा बिना विचार किए ही उसके दोनों हाथ कटवा लें। लेकिन यदि ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य यदि शूद्र पर कितना भी अत्याचार क्यों न करे, लेकिन उसका कुछ अंग नहीं कटनी चाहिए, उसके ऊपर कोई दंड नहीं लगनी चाहिए, कोई प्रावधान नहीं लगनी चाहिए। यदि शूद्र इस प्रकार से करता है उसका वह हाथ जो है दोनों हाथ कटवा देनी चाहिए। आगे का श्लोक है साथियों, त्वाग भेद का शतम दंड यो लेहित यस्य च दर्शका मांस भेत्ता तो पनीनस्कान प्रवास्य स्वत्व स्थिभेदक।
साथियों, जो अपने ही स्वजातीय का चमड़ा छील डाले या लहू निकाल दे तो उसे 100 दंड देनी चाहिए। मांस छेदन करने वाले को 6 निष्क दंड दें और हड्डी तोड़ने वाले को देश से निकाल दें। जो अपने ही जाति का चमड़ा छील डाले या लहू निकाल दे तो उसे 105 दंड देनी चाहिए, दंड। उसके बाद साथियों, मांस में यदि छेद कर दे तो उसे 6 निष्क देनी चाहिए दंड। और यदि हड्डी तोड़ दे तो उसे देश से निकाल देनी चाहिए। तो साथियों, देखें आप किस प्रकार से इस श्लोक के माध्यम से हम लोग देखें कि बहुजनों पे, इस देश के मूल निवासी पे, ओबीसी SC/ST पे किस प्रकार से ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य अत्याचार करते हुए आया था। उसके साथ कोई बैठ नहीं सकता था, यदि बैठ गया उस गद्दे पे उसके चूतर का मांस काट के हटा दिया जाता था। और साथियों, यदि कोई भी क्रूरता से यदि बात करता था ब्राह्मण या वैश्य से या क्षत्रिय से तो उसके ऊपर जो है साथियों गलत व्यवहार किया जाता था। यदि ब्राह्मण के या वैश्य या क्षत्रिय के ऊपर यदि हाथ उठाता था शूद्र तो उसका हाथ कटवा दिया जाता था। यदि ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य शूद्र के ऊपर हाथ उठाए तो उसका जवाबदेही था, आप कुछ नहीं कर सकते थे, आप उसको कुछ नहीं कर सकते थे, आप उसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं कर सकते थे। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। यदि आप लोगों को वाकई वीडियो पसंद आई होगी तो आप जो है साथियों डिस्क्रिप्शन में दी गई सभी वीडियो को अवश्य देख लें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय भीम, जय संविधान, नमो बुद्धाय, जय मूल निवासी।